दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 7 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। मैथ क्लास 7 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। कुछ स्कूल्स में कुछ कॉलेज में अभी भी हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं क्लास 6, 7, 8 के। तो अलग अलग क्लास के सभी पेपर आ रहे हैं हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जिससे आपके हाफ ईयरली और जब ईयरली एग्जाम भी आएगा तो उसकी भी तैयारी अच्छी होगी। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव या जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो देख लेते हैं कौन से प्रश्न आते हैं। इसी आधार पर इसी तरह के प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। यहाँ पर 5 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5 का मान हमें निकालना है। पेपर देखेंगे, बाकी इसका सॉल्यूशन भी हम एक अलग वीडियो में आपको देंगे। इसके बाद 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 का घात रूप क्या होगा? तो 12 की पावर 7 यानी 7 पावर लगा दें तो इसका मतलब यही होगा कि 12 का गुणा 7 बार किया गया। ठीक है, 62 और फिर 000000 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 62 करोड़ को यहाँ पर 62 करोड़ ये संख्या लिखी हुई है, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मानक रूप में व्यक्त करना है। 10 की पावर में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से आप 135 अंश, 60 अंश और 120 अंश के कोण बनाएंगे। इनकी आपको रचना करनी है। आपको प्रकार की सहायता से, पटरी की सहायता से इतने इतने अंश के कोण बनाना है। 135 अंश, 60 अंश, 120 यानी 120 अंश, 135 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री कोण बनाना है। कोणों की रचना करना है पटरी और प्रकार की सहायता से। जरूर आपको आता होगा अच्छे से। लिखा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 24 मीटर है। ठीक है, 24 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। तो एक कोने से दूसरे अपोजिट कोने के बीच जो दूरी होती है जिसे डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ये आपको निकालना है। विकर्ण का सूत्र लगा देंगे, आ जाएगा। अगला प्रश्न है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। उस त्रिभुज का आपको नाम बताना है जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। अगला प्रश्न, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। अब 7 से 4 बड़ी है तो 11 होगी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 0.2570 बराबर 600 राशि इसकी ज्ञात करना है। 7200 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। अगला प्रश्न है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए 3 गुना हो जाएंगे? फिर से पढ़ते हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, हर एक प्रश्न 3 नंबर का है। इसमें 10 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, पटरी और प्रकार की सहायता से हम इसको बराबर 4 भागों में बांटेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 अंश और 22.5 अंश का कोण बनाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। 7.5 अंश यानी 7 सही 1/2, 7 1/2 और 22 1/2 यानी 7.5 और 22.5 डिग्री के कोण, अंश के कोण आपको बनाने। सत्यापन करो, यदि कोई n विषम संख्या है तो n, n स्क्वायर माइनस 1/2, n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरस त्रिक है। क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। इसको आपको पाइथागोरस त्रिक सत्यापित करना है। लिखा है सत्यापन करो अगर n एक विषम संख्या है। अगला प्रश्न है वज्र गुणन विधि से हल करना है। 11x प्लस 7 अपॉन 22x प्लस 13 बराबर 6/4। इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगला प्रश्न है एक संख्या के 1/3 भाग से उसका 1/4 भाग घटाने पर शेष 4 शेष है, तो संख्या बताइए। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 5 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस 2 बाहर है, फिर ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस 5 बाहर है, y प्लस 6 बराबर 0, इसको हल करना है।
इस पूरे समीकरण को हल करना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 10 है तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 प्रतिशत बराबर 90, तो राशि हमें निकालनी है। 3/5 बराबर 90, तो हमें राशि निकालनी है। 3/5 प्रतिशत बराबर 90, तो राशि निकालनी है। ठीक है, यानी कि किस राशि का 3/5 प्रतिशत कितना आएगा? 90 आएगा। तो प्रतिशत निकालने की प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। 800 पर 5 वर्ष का 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकालना है, वार्षिक दर से ब्याज निकालना है। 800 रुपए पे 5 वर्ष का 3.5% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करो। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, वह 10% बट्टे पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। बाकी इसका सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप सॉल्यूशन जरूर लिख देना। ठीक है, क्या लिखना है आपको कमेंट में जाके? सॉल्यूशन, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। आपको सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया जाएगा चैनल पर भी और टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ भी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। इनका समांतर माध्य निकालिए। यानी कि एवरेज कितना निकलेगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या, इन सबको जोड़ देंगे और 1, 2, 3, 4, 5 शिक्षार्थी हैं तो 5 से भाग लगा देंगे, समांतर माध्य निकल आएगा। इन सभी को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? 40 को, 50 को, 68 को, 70 को, 72 को, उसमें 5 से भाग लगाएंगे, समांतर माध्य निकल आएगा। अगला प्रश्न है, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर लगाकर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, डीएम लगाकर हटाकर लगाया गया। दीवार के आधार से सीढ़ी की ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से आप सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या है यहां पर आप देखिए कि दीवार से, यानी कि दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया और लंबी सीढ़ी कितनी है? 65 डीएम है। 65 डीएम है, तो ये लंबाई हाइट पूछ रहा है, तो ये हाइट आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए, इसमें AB बराबर AC के माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि प्रत्येक निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको ABC बनाना है जिसमें AB बराबर AC के हो, माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। अगला प्रश्न, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश और हर में 5 जोड़े तो नई संख्या 4/5 हो जाती है, भिन्न निकालिए। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 बाहर 3 - 2x प्लस 3 बाहर 5 - 4x बराबर 45 को हल करो और उत्तर की जांच करो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो प्रत्येक कोण की माप निकालिए। दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है? 40 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण की नाप बताइए। रेखा और किरण में अंतर खींचकर स्पष्ट कीजिए। रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। रेखा और किरण में अंतर। अगला है 1/3 x + 5 बराबर 6। इस समीकरण को हल करना है। इस समीकरण को हल करेंगे, 1/3 x + 5 बराबर 6, इसको हमें हल करना है। x की वैल्यू निकालेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन का फॉर्मूला, हानि लाभ, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। ठीक है, क्योंकि इससे काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास फिर से, 16000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो अभी से फॉर्मूले याद कर लो, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सभी के। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करो। इसी तरह के प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हो मैथ क्लास 7th में।
सो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप अलग अलग कोर्ट के इंपॉर्टेंट पेपर और अलग अलग उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ढेर सारे सॉल्यूशन आपको देंगे, जिससे आपके हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी काफी अच्छी होने वाली है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए।